السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح بالتوراة والإنجيل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الأبطهي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المحسومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. हज़रात, सलामती और दहशतगर्दी मौजूद गुफ्तगू रहा और आज इस सिलसिले का इख्तिताम है। 9 दिन 9 लम्हों की तरह गुजर गए। अल्फाज अक़दस रिसालत की तिलावत का शरफ हासिल किया जाता रहा। इन लफ्ज़ों में इरशाद रसूल है कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और जिसकी ज़बान के शर से लोग महफूज रहें। मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान किसी को दुख न पहुँचाए, जिसका हाथ किसी को तकलीफ़ न पहुँचाए। लेकिन मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि उस गुफ्तगू को मैंने आज के लिए रोके रखा था। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान इतना बामुरब्बत हो जाए कि झूठों के दरमियान बैठ के सच न बोले, कुफ्र के दरमियान वहदानियत की बात न करे, शिर्क के दरमियान सुजूद हय्यो क़य्यूम को फरामोश कर दे, या हाथ से तकलीफ़ न पहुँचे का मकसद ये नहीं है कि किसी से अपना हाथ कटवा लिया जाए, ज़बान कटवा ली जाए, खामोश रहा जाए। कम से कम इतना तो होना ही है कि जालिम पर लानत की जाए और जालिम की तरफ हाथ उठा के उसके जुल्म की निशानदेही की जाए। ये कम से कम की बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मुरव्वत का मकसद मुरव्वत है। मुरव्वत का मकसद अक़ीदे को बेचना नहीं है। और अगर ऐसा होता तो साहिब खुल्क़ अज़ीम को मक्का छोड़ के मदीना न जाना पड़ता, न ज़बान से तकलीफ़ पहुँचती, अल्लाह की वहदानियत की बात की, अपनी रिसालत की बात की, वही की बात की, कुरान की बात की। उनको बुरी लगी वो बात जिनके मसलक के ख़िलाफ़ थी, जिनके मज़हब के ख़िलाफ़ थी, जिनके अक़ीदे के ख़िलाफ़ थी। कुछ ने उस बात को कबूल किया, कुछ ने दिल से कबूल किया, कुछ ने ज़बान से कबूल किया,
कुछ ने मिजाज से कबूल किया, कुछ ने हालात के तहत कबूल किया, कुछ ने ख़यालात के तहत कबूल किया, कुछ ने अंदाजे के तहत कबूल किया, कुछ ने ये सोच के कबूल किया कि चलो कुछ दिन साथ दें, अगर ये नाकाम हो गए तो छोड़ देंगे, कामयाब हो गए तो साथ रहेंगे, अपने मफाद के लिए किया। कुछ लोगों ने अपने हाथ जुल्म से रोकने की कोशिश की, लेकिन अपने हाथ का मिजाज नहीं बदला। अगर उनके हाथ का मिजाज बदल जाता तो जुल्म से दिफा के लिए अल्लाह अपने नबी के मुजाहिद अकबर अलमदार के लिए आसमान से जुल्फ़िकार न भेजता। आज हम आज़ादारी के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं वो जुल्म के खिलाफ ज़बान और हाथ से एहतिजाज है। हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंच रही है मगर उसको जिसको यजीद से मोहब्बत है। हमारी ज़बान से किसी की दिल आज़ारी नहीं होती मगर उनकी कि जिनके दिल में मुआविया बैठा हुआ है। हमारे ज़बान से किसी के मुंह नहीं मनते सिवाय उनके जो अबू बकर बगदादी को दिल से चाहते हैं। अब आइए, आपसे मैं इस वक्त एक सवाल कर रहा हूं, क्या किसी के सर पर, पीठ पर चाकू मारा जा सकता है, तलवार मारी जा सकती है? कब से कब हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं है। एक कांस्टेबल भी है तो फौरन अरेस्ट कर लेगा। क्यों? आपको हक नहीं है दूसरे को दुख पहुंचाने का, दूसरे का खून बहाने का, दूसरे को जख्मी करने का, लेकिन ये सरों पर पट्टियां बांधे हुए, ये पीठ के ऊपर जंजीर के मातम के निशान लिए हुए जो हमारे नौजवान हैं, ये इस बात की अलामत है कि तलवार हम अपने सर पर मारते हैं, इब्ने मुल्जिम की औलाद का दिल दुखता है। ये है कि उन्हें ये एहसास होता है कि अपने मुलजिम ने अली के सर पर ज़रबत मारी थी, ये या अली कह के अपने सर पर अपने हाथ से ज़रबत लगाते हैं। इब्ने मुलजिम मर गया, ये जिंदा रह जाते हैं, क्योंकि इब्ने मुलजिम का तलवार उठाने का अंदाज जालिम का था। मौत जालिम को आती है, शहादत मजलूम को मिलती है। ये सलामती का दीन है। दहशतगर्दी बहुत पुरानी बात हो गई, यजीदियत दहशतगर्दी है। जिन्हें यजीदियत भी दहशतगर्दी नहीं है, ये भी दहशतगर्दी है कि हुसैनियत को आज़ादी न मिले। हुसैनियत को आज़ादी न मिले। आपको इस मुल्क में, चूंकि ये इस्लामी मुल्क नहीं है, लिहाजा हर उस जगह जहाँ यजीदी तादाद में ज़्यादा नहीं है, आज़ादारी की आसानी है। बहरहाल मैं शब आशूर शुक्रिया तो नहीं अदा कर सकता, लेकिन ये बात बड़ी इत्मीनान बख्श है कि जो भी जिसने कहा हो, ज़बानी कहा है, हमने अपनी आज़ादारी कर ली। अब हमारा एक जुलूस है
जिसे आपको ले जाना है, और आप इमाम हुसैन से ये अहद कीजिए कि आप किसी बेतुकी जगह पर नहीं रुकेंगे। ये जुलूस बड़े मोमिन, बड़े मुत्तकी परहेजगार कैसर हुसैन साहब एडवोकेट का बिना करदा है, अलम शब आशूर, शहनशाह बिल्डिंग, खुदा आबाद रखे उनका घर है, वहाँ रुक के आप जितना दिल चाहे मातम कीजिए, हक है। सन 61 हिजरी में, 1361 हिजरी में कैसर हुसैन साहब मरहूम ने इस अलम शब आशूर की बिना डाली थी। अब 1438 हिजरी आ गया, खुदा आपको सलामत रखे, इसका 7 साला भी मनाइए आप लोग। उसके बाद, उससे पहले इकरामुल्लाह खां का इमाम पड़ा है, उसके बाद आप सीधे आगे बढ़ते चले जाइए, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं। और कमा लगाना है तो कमा वहाँ लगाइए कि जो मुक़द्दस जगह हैं, जो अच्छी जगह हैं। किसी मस्जिद के सामने कमा लगाइए, अज़ा खाने के सामने कमा लगाइए। बेतुकी जगह पर तुक्के काम नहीं किए जाते, गंदी जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, कूड़े के ढेर पर बैठ के रोजा नहीं खोला जाता। आपको क्या जरूरत है? आप हुसैन का मातम करने निकले या किसी को चढ़ाने निकले? कौन सी बहादुरी है? आप कमाजनी कीजिए, जंजीर जनी कीजिए, सीना जनी कीजिए। आप जिन रास्तों पर जहाँ जहाँ रुकने लगे हैं बचकानेपन में अपने, आप वहाँ से बढ़ते चले जाएंगे। खामखा आप उस जगह के ऊपर रुक रहे हैं। सलामती का मजहब है, आज़ादारी सलामती का नाम है। सलामती को दहशतगर्दी के ठिकाने पर नहीं रुकना चाहिए। ये मैंने आपसे गुजारिश कर ली। दूसरी बात यह है कि दूरदर्शन से शाम गरीबा की मजलिस गुज़िश्ता साल टेलीकास्ट नहीं हुई। एक उर्दू के अखबार ने लिखा कि 6 साल से नहीं आ रही है, तो उन्होंने 6 साल से नहीं देखी होगी। अच्छा, ये उर्दू के अखबारों के भी मामला ये है कि बस अब रहने दीजिए। बुढ़ापा जो है उसमें सोच रहा हूँ कि अच्छा है कि मुझे उर्दू आती है, क्योंकि उर्दू के अखबारों की उर्दू भी इतनी गलत है, सिवाय आग अखबार के सही उर्दू किसी अखबार में आपको दिखाई नहीं देगी। खैर, गुज़िश्ता साल ये मजलिस नहीं आई थी। मैंने नरेंद्र भाई मोदी को बड़ा सख्त खत लिखा था, और जिस वहाबी ने, सल्फी ने, तकफीरी ने लखनऊ से दिल्ली तक साजिश की थी, उसका नाम भी मैंने लिखा था। इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद एक रोज़ डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब से मुलाकात हुई, मैंने जिक्र किया, पर उन्होंने भी इस मामले में बहुत अहम रोल अदा किया है। जिसकी जो बात है वो कहना चाहिए। हमारे शहर के मेयर हैं, ऐशबाग कॉलोनी में रहते हैं। उसके बाद शास्त्रीनगर कॉलोनी है जहाँ कुतुबखाना नासिया है, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे पड़ोसी हैं। और डीन ऑफ फैकल्टी हैं कॉमर्स के, ज़िम्नन ये के मेयर हैं। और जिस दिन मैंने फ़ोन किया कि मुझे आपसे मिलना है, कहने मैं आ जाऊँगा, मैंने कहा नहीं, मुझे आपके पास आना है। कहने कि 1 बजे आ जाइए, अगर आ सकिए। मैंने कहा आ जाता हूँ। वहाँ जो पहुँचा मैं, तो मैंने देखा प्लास्टिक की कुर्सियाँ 100-200 भरी हुई, लोग खड़े हुए, बैठे हुए। इतना मजमा क्यों? एक दिन पहले वो मालूम हुआ कि वो बीजेपी के कुल हिंद वाइस प्रेसिडेंट हो गए। अब ये जैसे ही उन्होंने आज़ादारी की खिदमत शुरू की, तरक्की शुरू हो गई। देखिए, एक स्टेज तो उनका वो था कि वो सभासद थे उस वक्त से। मैं जानता हूँ भाई,
अभी 3-4 साल पहले तो उनकी शादी हुई है, कम से नहीं, नौजवान है। उसके बाद फिर लखनऊ के मेयर हुए, फिर 3 बार मेयर हुए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में वाकई उनका नाम गया। इन चमचों की उड़ाई हुई अफवाह नहीं है, सचमुच नाम आया। 3 बार मुसलसल मेयर हुए। उसके बाद मैं जब उनके पास गया, उन्होंने इरादा किया, तो अब पोजीशन ये हुई कि नरेंद्र भाई मोदी, उनके नीचे अमित शाह, उसके बाद हमारा पड़ोसी। उस पार्टी में जो इस वक्त हुकूमत करी सेंटर में, मुझे कोई सियासत से लेना देना नहीं, और वो भी शब आशूर। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि हुसैन किसी का कर्ज लेते नहीं हैं। अगर कोई काम आ जाता है तो उसका कर्ज तरक्की दे के अदा करते हैं। बहरहाल उन्होंने किया। यहाँ भी बहरहाल जो इंतज़ाम है हमारी सूबाई हुकूमत का, पूरे उत्तर प्रदेश से बेहतरीन इत्तलाआत है मेरे पास। लखनऊ भी बहुत ही पुरसकून तरीके से चल रहा है। हमें किसी भी मज़हब का आदमी हो, किसी भी मसलक का आदमी हो, किसी भी अक़ीदे का आदमी हो, हमें आज़ादारी में जो ताउन देगा, हम दिल से उसको, उसके बच्चों को दुआ देंगे। और जो अज़ाए हुसैन से रोकेगा उस पर भी लानत करेंगे, उसके बाप पर भी लानत। चाहे वो सऊदी अरब का बादशाह हो, चाहे वो सुल्तान हो दुबई का या मस्कत का या कहीं का भी, अज़ाए हुसैन से जो रोके उस पर भी लानत, उसके बाप पर भी लानत। देखिए, ये आप न कहा कीजिए कि ये आगा रूही कहते हैं। ज़ियारत नाहिया पढ़िए, लानत ज़ालिम अव्वल पर, लानत ज़ालिम सानी पर, लानत ज़ालिम सालिस पर, फिर ज़ालिम राबे मुआविया का नाम लेके लानत है, ज़ालिम खामिस यजीद का नाम लेके लानत है। लानतें मैं अपने दिल से ईजाद नहीं करता हूँ, जो ज़ियारतों में इमामों ने कहा है बगैर तक़य्ये के हिंदुस्तान में बयान करता हूँ। एक नारे सलावत पढ़े बाबा। अच्छा, अब ये दूरदर्शन की मजलिस शाम गरीबा 10 बजे DD UP से नशर होना शुरू होगी। DD उर्दू भी इसको नशर करेगा, उसका टाइम अभी तक के मुझे नहीं मालूम हो पाया है। DD उर्दू भी इसको टेलीकास्ट करेगा, और नेशनल प्रोग्राम में सारी दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने लेट कर दिया है। ये हिंदुस्तान के अंदर और पड़ोसी मुल्कों के लिए है। बाद में नेशनल प्रोग्राम में 12 बजे रात को ये मजलिस फिर टेलीकास्ट होगी, और 11वीं मुहर्रम की सुबह फिर DD UP इसको रिपीट करेगा। एक मजलिस एक बार आती थी, एक इब्ने ज़ियाद की औलाद ने रोका, 5 बार आ रही है। इसलिए देखिए, मैं बहुत ही अलर्ट रहता हूँ बहुत सी चीज़ों में। काम मैंने शुरू कर दिया था, फौरन इमाम के सुयम के बाद से खत किताबत, पहला खत जो मैंने नरेंद्र मोदी को लिखा है, शायद जिंदगी में उनको किसी ने इतना सख्त खत न लिखा हो। क्या तरीका है, सबका साथ सबका विकास। तो क्या हमारा साथ सिर्फ झाड़ू दिलवाने के लिए? जी, हम झाड़ू फेरते हैं जालिमों पर, झाड़ू देते होते नहीं है। हमारे साथ आप किस लिए जा रहे हैं? आप हमारी हक तलफी करें। सन 1980 से आ रही है भाई मजलिस। मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, उसमें बेहद सीने के दम की ज़रूरत होती है, स्पीड तेज चाहिए होती है, क्योंकि लिमिटेड टाइम के अंदर मजलिस ख़त्म करना होती है। तो अब सन 2014 से
मेरे बड़े बेटे अब्बास नासिर सईद उस मजलिस को पढ़वाएं। गुज़िश्ता साल गायब कर दिया था, अब की फिर आया है। तो हमने ये देखा है कि दुनिया में जिसने हुसैनियत को मिटाने की कोशिश की, साल भर के अंदर भुगत गया। और ये भी आप इत्तेफाक देखिए कि आज मोदी आए हैं, आ गए होंगे, वो आए हैं। मैं कोई ऐसी बात शब आशूर नहीं कहूँगा कि जिसमें मेरे बच्चों के लबों के ऊपर खुदा न खास्ता तबस्सुम आ जाए, लेकिन बहरहाल बुराई को जलते देखने के लिए आए हैं। बुराई जलती रहे, नेकी बुराई को जलाती रहे। आप आज़ादारी करते रहिए, ये वो सलामती है कि जो उस दहशतगर्दी को जलाती रहती है जिस दहशतगर्दी का अंजाम जहन्नम के अलावा कुछ नहीं है। सलामती जन्नत का रास्ता है, दहशतगर्दी की मंजिल जहन्नम है। दहशतगर्दी का मुसाफिर जहन्नम जाता है, सलामती का मुसाफिर जन्नत जाता है। आप सलामत रहें। अज़ाए हुसैन में इजाफा होता चला जा रहा है। अब तो मैं ये बात कहने का हक़ रखता हूँ कि किसी मज़हब, किसी फ़िरक़े के आदमी को 2 महीने 8 दिन कम से कम रात को खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम फ़ायदा ये। कुछ लोगों को ये इख्तिलाज है कि ये तबरुक क्यों तक़सीम हो रहा है, शीरमाले क्यों बट रही हैं, पुलाव क्यों बांटा जा रहा है, ये देखें क्यों चढ़ी हैं। सरकार लिफाफा वापस कर दीजिए, ये नजराना क्यों लिए लेते हैं। वो इससे क्या फ़ायदा, उससे क्या होता। अब तो फॉल फॉल बकने पर यहाँ तक आ गए कि कह रहे कि इसराइल और अमेरिका मजलिसें करवा रहा है। अब आप बताइए, इससे बढ़ के अज़ाए हुसैन की तौहीन क्या होगी। बस इतना रहे, इतना रुकिए कि आप इतनी हद में रहिए, हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाती है हुसैन के मामले। फिर आप अपने को घोषित कर दीजिए अपना धर्म, हमें बुरा नहीं लगेगा। ये गुफ्तगुएं ये हाथों में अच्छी लगती हैं, ये गुफ्तगुएं दिलों पर अच्छी लगती हैं। अज़ा खाने इन बातों के लिए नहीं है। आप अज़ादारों की इस्लाह कीजिए, मगर रमज़ान के महीने में। भाई आप रमज़ान वाजिब, नमाज वाजिब, रोज़ा वाजिब, कितने फ़राइज़ है जो आप भूल जाते हैं। मुख्तलिफ इलाक़ों में अज़ादारी के सिस्टम मुख्तलिफ हैं। ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। ये भाई आप ये बताइए कि अगर वीडियो बना हो और महफूज हो, आपके अम्मा अब्बा का निकाह जो हुआ था उसमें कितना इस्लामी था, कितना गैर इस्लामी था, ये बताइए। और इस किस्म की गुफ्तगुएं मज़ीद अज़ादारों की अज़ादारी के जज़्बे को तक़वियत देती हैं। ये इस्लाह मुआशरा साल भर होना चाहिए। इस्लाह मुआशरा का नतीजा है कि जो इतने काले कपड़े दिखाई दे रहे हैं। इस्लाह मुआशरा का नतीजा फर्श अज़ा है। इतने नौजवान इतनी संजीदगी से कहीं और बैठे हुए दिखाई नहीं दे सकते सिवाय फर्श अज़ा के। और आपसे अर्ज करूं, आपने क्या क्या किया। अब की आपने शियों का हज रोकना शुरू किया है, बहाना आपने ईरान को बनाया है। असल में किस्सा क्या है, अकल खप्त हो गई है। हुसैन के ज़ाहिर बढ़ते चले जा रहे हैं।
यजीद के वारिस जलते चले जा रहे हैं। 3.5 करोड़ लोग जेलों में करबला गए। 3.5 करोड़ में किसी एक को भी नुकसान नहीं पहुंचा। जंग ज़दा मुल्क है, वहाँ अलकायदा भी है, IS भी है, हमले के अंदेशे भी हैं, धमाके भी हो रहे हैं, बम ब्लास्ट भी हो रहे हैं, गोलियां भी चल रही हैं। ऐसी जगह कोई जाता वाता नहीं है। बूढ़े व्हील चेयर पर चले जा रहे हैं। बस एक बात कहने के लिए मैंने ये बात कही। गुज़िश्ता साल मेरे घर की शब्बेदारी थी। 25 सितंबर को मेरे पास एक नौजवान आके बैठा और उसने कहा कि मैं आपको एक अपने स्क्रीन के ऊपर मोबाइल पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा दिखाओ मियाँ। पैर दबाए जा रहे हैं कि तो मालूम है मुझे कि जो पैदल करबला जाते हैं नजर से उनके पैर दबाए जा रहे हैं। पैर दबाते दबाते पैर दबाने वाले ने पैर चूम लिए। मैंने आसमान की तरफ देखा, मैं रोने लगा। सबसे बड़ा मेजबान अल्लाह कादिर मुतलक, सबसे बड़ा मेहमान रसूल। शबे मेराज, रसूल को मेराज हुई, लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों से रसूल के पैर नहीं चुमवाए, लेकिन अपने हुसैन के ज़ाहिरों के पैर चुमवा दिए। कितना बड़ा शरफ मिला है। आसान है पैर चूमना, तलवे चूमना। छोटे बच्चों के तलवे चूम लिए जाते हैं, वो अपनी जगह पर। लेकिन जाहिर के तलवे चूम रहा है अरब का रहने वाला, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है। जाहिर कहाँ का ये नहीं मालूम, लेकिन हुसैन के कब्र की तरफ पैदल जा रहा है तो तलवे चूम लिए। ये शरफ तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। और जाहिरों के हुजूम बढ़ते चले जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सब ख़त्म हो जाएगा। दाइश, अलकायदा, ISIS ये सब ख़त्म हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे और सारी दुनिया में अमन व अमान रहेगा और सुकून रहेगा और आज़ादारी में इजाफा हुआ है, बहुत हुआ है। मुझे 50 साल हो गए। सन 67 में मैंने इसी लखनऊ में मजलिसें शुरू की थी और शायद अब अशरे के एतबार से ये मैं इख्तितामी अशरा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे सीने में दर्द नहीं रह गया है। वो जहनी फुर्ती जिसकी ज़रूरत होती है उसमें भी कमी आ गई है। तो आप देखिए कितनी आज़ादारी बढ़ गई है। भूखों के नाम पर कितना खिलाया जा रहा है, प्यासों के नाम पर कितना पिलाया जा रहा है। और एक बात ये भी देख लीजिए कि किसी सबील पर ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा दीन क्या है। तुम्हें भूख लगी है, आओ हुसैन के नाम के ऊपर खा के चले जाओ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। हुसैन के नाम पर पानी पी लो, शरबत पी लो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, मुख्तलिफ जूस हैं। हर आदमी अपनी औकात पर कोशिश कर रहा है। ये बहुत महदूद थी आज़ादारी। मैं नाज़िम साहब के अम्बाड़े में, ये मेरे दादा के वालिद यानी मेरे परदादा का कायम किया हुआ अशरा है। वो जब उसमें कारी साहबान पढ़ते थे, आखिर में राहत की मिनट उल्ला ताहिर साहब पढ़ते थे। वालिद के इंतकाल के बाद हालात तब्दील हुए। मेरे वसाइल आमदनी के ऊपर, मेरे ख़ानदानी जागीर पर मेरे करीबी रिश्तेदार और उनको ताउन देने वाले कुछ मेरे वालिद के नमक हराम काबिज़ हो गए। मैंने अपनी माँ से कहा कि अम्मा मैं ये मजलिसें पढ़ूँ, उनका मजलिसें होना चाहिए, चाहे तुम पढ़ो चाहे कोई पढ़े। उस वक्त मैंने मजलिसें पढ़ना शुरू की थी। 15 रुपये रोज़ का लाउड स्पीकर लगता था।
नाज़िम साहब का अम्बाड़ा भर गया तो लोग कहने के बहुत मजमा हो गया, और उसके अलावा मुतफर्रिक़ मजलिसें पढ़ता था। फिर ये मेरे मरहूम बड़े तकल्लुफ़ दोस्त थे, मेरे हमूद थे, मंसूर मरहूम, उन्होंने यहाँ मगरिबैन के बाद मुझसे पढ़वाना शुरू किया। पूरे अशरे के 150 वो देते थे, मुहद्दिस साहब पढ़वाते थे। नए महर के अशरे के पूरे अशरे का नजराना 75 रुपये में, पैदल घूम घूम के मजलिसें पढ़ते थे पूरी ज़िंदगी। मगर लखनऊ मैंने छोड़ा नहीं इस अशरे की वजह से। फिर सन 1980 में ये नई इमारत बनी, क्योंकि ये मेरे माँ के कंगन बेच के खरीदी गई थी, लिहाजा इसमें एक हॉल बना, उसका नाम सईदुल मिल्लत हॉल रखा गया। मैं उस अशरे को वहाँ से उठा लाया नाज़िम साहब के अम्बाड़े से शिया कॉलेज। उसके बाद एक इदारा बनाया, अब तो उसमें हुजूर मियाँ खुदा सलामत रखे हमारे साथी सब तकरीबन जन्नत में चले गए। उस वक्त हम नौजवानों ने एक इदारा बनाया था नासरान अहले बैत साइकिलों की देखभाल के लिए। अब माशाअल्लाह विक्टोरिया स्ट्रीट नखास से लेके मेडिकल कॉलेज तिराहे के करीब तक पूरी रोड, ये हाईवे अज़ा खाना नजर आती है। मैं तो जा रहा हूँ, मैं 70 बरस का हो गया हूँ, लेकिन विरासत में ये सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। फिर ये टीवी की मजलिस 1980 में मुझसे इलेक्शन जीतने के बाद हार गई थी 70 में इंदिरा गांधी। वो कुछ करना चाहती थी मेरे साथ। मेरे दिल में ये बात आई कि पाकिस्तान टेलीविज़न से मजलिस शाम गरीबा आती है। उस वक्त वसंत साठे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। मुझे यही सूझ गई, कोई मामूली बात नहीं थी कि पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, वो भी मुसलमानों का मुल्क है, उसमें तकरीबन 30% शिया हैं। वहाँ टेलीविज़न से मजलिस का आ जाना और बात है, लेकिन आप चेक कीजिए वहाँ स्टूडियो में मातम नहीं हो सकता, ज़ियारत नहीं हो सकती, नालम पटके सजाए जाते हैं, और वहाँ बड़ी पॉलिटिकल मजलिसें पढ़ी जाती हैं। जिसकी हुकूमत होती है उसके दबाव में यहाँ अज़ा खाना सजा जाता है दूरदर्शन केंद्र में। तो अब ये बताइए कि इकबाल ने गलत क्या कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब कश्मीर में मुझे दुख है कि कश्मीर के शिया इस साल बिल्कुल ही आज़ादारी नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ के हालात, वो सियासत ऐसी है कि उसके अंदरूनी मामला मेरे पूरी तरह समझे हुए नहीं हैं, लेकिन मेरी दिली तमन्ना ये भी है कि इंशाल्लाह वहाँ भी माहौल ऐसा हो जाए कि जुलूस निकले, आज़ादारी हो और आज़ादारों के ऊपर से पाबंदी हटे और वो हमारे साथ ही रहें। खुदा न करे कि वो पाकिस्तान के जालिम जाबिर डिक्टेटर फौजियों की तरफ चले जाएं। इस वक्त उनकी जो भी सोच है, मुझे किसी के मामले में दखल देने का हक़ नहीं है और न ये गुफ्तगू की ये रात है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मुसलमान बादशाह के साथ रहोगे तो जुल्म के अलावा कुछ नहीं झेलोगे। ये मुल्क देखो, 70 करोड़ हिंदुओं के हिंदुस्तान में आज दशहरा है और तुम्हारी नवी मुहर्रम है। देख लो कितनी फोर्स लगी है, और इसमें 95% हिंदू हैं जो अपना मजहबी काम छोड़े तुम्हारे मजहबी काम की निगरानी कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या लोगे? सच सुनोगे? तुम्हें इस बात का बहुत गुरूर है लखनऊ वालों कि यहाँ अवध में शियों की हुकूमत रह चुकी है। तो इतना बड़ा मुहर्रम आसुद्दौला के ज़माने में नहीं होता था, शुजाउद्दौला के ज़माने में नहीं होता था, अमजद अली शाह के ज़माने में नहीं होता था, वाजिद अली शाह के ज़माने में नहीं होता था, क्योंकि उस वक्त लखनऊ की आबादी 2.5, 3, 4, 5 हज़ार थी। इस वक्त माशाल्लाह 2 लाख तो वोटर हैं। ये आप जिस शान से रोड्स रोके खड़े हुए हैं और आपके लिए रास्ते रोके जा रहे हैं, ये पुलिस ये नहीं कह रही है, ये ऑफिसर ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हम अपना पहले मजहबी काम कर लें, आप
10 मुहर्रम के बजाय 11 मुहर्रम को, 12 मुहर्रम को ताज़िया उठाइएगा। अब बताओ कि किसी हिंदू शायर का एक मिसरा याद आ गया कि हिंदू हैं मगर दुश्मन शब्बीर नहीं हैं। उन मुसलमानों से ये हिंदू बहुत अच्छे हैं कि जो हर मजहब का काम करवा देते हैं। मैंने बहुत सी बातें कह ली, हो सकता है आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो। यानी आपसे मुराद वाकई अपने बच्चों, अपने नौजवान, अपने भाई, तो मेरी बात के अल्फाज की कड़वाहट पड़ना चाहिए कि लेकिन जो मैंने कहा है वो सच कहा है। और थोड़ा आप नौजवानों से गुजारिश ये कि आज आप प्रॉब्लम समझ लीजिए क्या है। ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो उधर भी बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी का मामला है। ऐशबाग में आए, आपका अभी ये मजलिस शब आशूर यहाँ होगी, खमाजनी होगी, खमाजनी में भी सब स्टेज के ऊपर जो चढ़ने लगते हैं ये मुनासिब नहीं है। फैल के खमाजनी कीजिए और तस्वीरें खिंचवाने के चक्कर में ज़रा सा कमा लगाने वालों से दूर रहिए, बेतुकापन कोई ना होना पाए। उसके बाद मौलाना कल वजूहात साहब, नाज़िम साहब के अम्बाड़े में मजलिस पढ़ेंगे और उसके बाद कैसर हुसैन साहब एडवोकेट का बना करता आलम मुबारक, आलम शब आशूर, जिसको नहायत संजीदगी से लिए आप चले जाइए। उसके बाद किसी ने आपको मना नहीं किया है, आप सुबह तक वहाँ उस आलम के साथ सीना जनी कीजिए, मातम कीजिए, लेकिन आप इधर से जो आपके लिए नापसंदीदा रास्ते हैं जल्दी से निकल जाइए। ये गुजारिश। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप हुसैन के आज़ादार हैं, आप मेरे बच्चों की तरह हैं, मैं आपको खतरे से बचा रहा हूँ। लेकिन हाय करबला, जहाँ जवानों को और बच्चों को खतरे में डालने के लिए हुसैन ले गए। शब आशूर खैमगाह हुसैनी के मुख्तलिफ बना दो। कोई माँ अपने बेटे को समझा रही है पहले तुम कुर्बान हो जाना। एक बहन रो रही है कि मेरे औलाद नहीं है, तो मैं कुलसूम के कदमों में आके अब्बास बैठ गए, आपकी तरफ से मैं कुर्बान हो जाऊंगा। हिलाल इब्न नाफे कहते हैं कि मैंने देखा कि रात की तारीकी में आका हुसैन खैमगाह से निकले और तन्हा चले, मैं आहिस्ता आहिस्ता इमाम के पीछे चला। इमाम एक नशेब में उतर गए, मैं रुक गया। वहां से बातें करने की आवाज आ रही थी, किसी खातून से गुफ्तगू हो रही थी। तो मैं खातून की आवाज सुन के एहतरामन मार रुक गया, मगर मैं बेचैन बहुत था कि चारों तरफ लाखों का लश्कर है और रात की तारीकी में इमाम तन्हा है। बरतला हिलाल कहते मैंने देखा इमाम वापस आ रहे हैं, मुझ पर नजर पड़ी, फरमाया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा आका आपको खैमों से निकलते देखा तो पीछे पीछे चला आया, मगर आप तो तन्हा हैं। कहाँ मैं तन्हा हूँ? कहा अभी आप किसी से बातें कर रहे थे। कहा हाँ हिलाल अम्मा आई थी, हम अम्मा जहरा से बातें कर रहे थे, उनको वो जगह दिखा दी यहाँ अली अकबर गिरेंगे, यहाँ अब्बास के बाजू कलम होंगे, या अली अकबर तीर खाएगा, या अली अकबर के सीने को बर्ची की अली। उसके बाद हमने अम्मा से कहा अम्मा आपने बुलाया था तो हम आपकी लाश पर आए थे, अम्मा हमारी लाश पर आ जाइएगा। तो अम्मा ने कहा बेटा जमीन की तरफ देखो, ये तुम्हारे मख्तल की जमीन है, अपने सर के बालों से मैंने यहाँ झाड़ू दे के सफाई की है।
सब खैमों में वापस आ गए। रात गुजरी, सुबह हुई, शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। असर का हंगाम आ गया, असर का वक्त आ गया। अब हुसैन किस कैफियत में है? रुला रही थी दिलों को लुटी हुई सरकार। न पैदलों के परे थे, न मरकबों की कतार, न कोई हाजिब व दरबां, न कोई खिदमतगार। उजड़ गया वो गुलिस्तान, खिजा हुई वो बहार। मकाम हुकता जिस जा निगाह मुड़ती थी, हुजूर के दरे दौलत पर खाक उड़ती थी। तन्हाई और हुसैन, रुखसत आखिर। आपने दिन भर मजलिसें सुनी हैं, उलमा से, खुतबा से। आप रोए तो बहुत हैं, लेकिन क्या दिल भर गया? क्या नियत शेर हो गई? आले रजा का एक शेर है, अब इस उम्र के लोग, मेरी उम्र के लोग इसको समझेंगे। अच्छा तो मैंने जवानी में सुना था तब भी अच्छा लगा था, मगर मेरी उम्र के लोग समझेंगे। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हुसैन खैमों में आए। ज़ैनब, उम्म कुलसूम, उम्म लैला, रबाब, रुक़ैया, सकीना, बीबियों, अम्मा की कनीज फिजा, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, मेरा आखिरी सलाम। बहन रोती हुई आई तेरे खैमगा पर, भैया अंदर आ जाओ। मस्जिद रसूल बिछाई, भाई को बिठाया, रसूल का मामा सर पर रखा। बहन भाई को गौर से देख रही है। एक मर्तबा फिजा को इशारे से आका हुसैन ने बुलाया, आहिस्ता से कान में कुछ कहा। फिजा उठ के गई, दामन हवा में कुछ छिपा के लाई, आका हुसैन के दामन अबा में उसको मुंतकिल कर दिया। ज़ैनब ने कहा फिर ज़्यादा दूसरे खैमे में चलो। उठ के गई, सैदानी फरमाइए भैया ने क्या कहा था और क्या क्या तुमने लाके दिया है भैया? क्या शहजादी, आका हुसैन ने मना किया कि किसी को बताना नहीं। फिजा मेरे हक की कसम बता दे। क्या शहजादी, आका ने कहा उस खैमे में संदूक में एक कुर्ता रखा है, चुपके से निकाल लाओ, किसी की नजर ना पड़े। क्या तो फिर क्या हुआ?
का ले जाके आका को दे दिया। ये फिजा वो मेरे भैया का कफन है। अम्मा ने कहा था जब हुसैन ये कुर्ता पहने तो समझ लेना मेरा हुसैन अब जिंदा नहीं बचेगा। अब हम तो बस 5 या 7 मिनट और रुखसत हुए, मैदान में आए, जुल्फ़िकार निकाली, तुमने मेरे अकबर को मार डाला, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे यतीम भतीजे कासिम को मार डाला, तुमने मेरे भाइयों को खत्म कर दिया। लश्कर पीछे किसका? 30 दिन का प्यासा, कमर टूटी हुई, कड़िया जवान की लाश उठाने के बाद आंखें दुबलाई हुई, चेहरे पर 6 महीने के बच्चे का खून। एक मर्तबा लश्कर यजीद से आवाज आई, हुसैन, अली अकबर की दुहाई, तलवार रोक लो। जुल्फ़िकार का लहू पहुंचा तो जुल्फ़िकार ने आम में रखी। अब रुकिए, एक वाकया, उसके बाद फिर करबला की तरफ वापस आऊंगा। जनाब मुख्तार ने हुरमुला से कहा कि तूने कौन सा ऐसा जुल्म किया है कि जब तेरे जुल्म की बात आती है तो चौथे इमाम रोते रोते गश में चले जाते हैं। सुनिए, हुरमुला कहता है, मुख्तार, करबला में मैंने 7 तीर चलाए, 4 तीरों का निशाना खता हुआ, 3 निशाने पर लगे तीर। कौन कौन से तीर? कब वो तीर जो मैंने मश्क सकीना पर मारा, वो सकीना की बस से होते हुए अब्बास के सीने में चला गया। उस तीर को निकालने के शाने कलम कर दिए गए। का दूसरा तीर हुसैन के हाथों पर 6 महीने का बच्चा था, मैंने तीर मारा, अली असगर का गला। का तीसरा तीर का हुसैन पुश्ते फरज पर झूम रहे थे, हर तरफ से वार हो रहे थे, मैंने तीर मारा, हुसैन की पेशानी में लगा, हुसैन कोने से जमीन पर गिरे। रोइए रोइए, आवाज जबरदस्त गिरिया की। अल्लाह आपको गमे हुसैन के अलावा और गम से महफूज रखे। ये ज़हरा का घर उछलने की रात गजब हो गया। हुसैन पुश्ते फरज से गिरे, तीर, अब जुमला कह डालूं, पेशानी में लगा हुआ तीर पेशानी को तोड़ता हुआ निकल गया। ज़ारत नाहिया, सलाम उस पर कि जो न घोड़े की सीन पता, न करबला की जमीन पता, तीरों पर हुसैन रुके हुए, जिस्म से तीर निकाले, सजदे में सर रखा, इलाही व सैयदी व मौलाई ला महबूद सिवाक या गयातल मुस्तगीसीन अगिस्नी। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे मौला, ए मेरे सैयद, बेपनाहों को पनाह देने वाले, हुसैन को पनाह दे दे। ये कह के हुसैन चुप हो गए।
पहुंचे, कोई कह रहा मर गए, कोई कह रहा है जिंदा है, कोई कह रहा है कि अब जिसमें रूह नहीं रही, कोई कह रहा है अभी जिंदा है, कोई हरकत नहीं। एक मर्तबा एक जालिम ने कहा अभी मालूम हुआ जाता है जिंदा है क्या मर गए। आगे बढ़ के कहा ज़ैनब खैमे से निकल आई। गोलियां देख के मुझे एक मर्तबा शिमर आगे बढ़ा, शिमर का घुटना हुसैन की पोस्ट, ज़ियारत के अल्फाज अस्सलाम अलल मज़बूह अनिल ख़फ़ा, सलाम उस पर जिसे बचे गर्दन से ज़िबा कर दिया गया। फुरात का पानी महज़ो उछलने लगा, ज़मीन करबला हिलने लगी। एक आवाज़ आई अला क़ुतिल अल हुसैन बिकरबला, अला ज़ुबिह अल हुसैन